अकबरी लोटा लेसन कर रहे थे, जिसमें हमारे एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले रह गए। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वैसे हो गया था, फिर भी अगर रह गए तो वी आर गोइंग टू रिपीट। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लेसन में बहुत अच्छी तरह से नहीं बताया उन्होंने, लेकिन इतना बताया कि रात को बिलवासी जी, मतलब झाऊलाल ने कहा था मेरे पास रुको, मतलब पूरा मैं बात करना चाहता हूँ, अभी घंटा मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बातें करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो पहले अपने पैसे समेट। वो जैसे ही पैसे समेटने लगा, बिलवासी जी यहाँ वहां से 9-2-11 हो गए, और बिलवासी जी उस रात देर रात तक जागते रहे। अब उनका देर रात तक जागने का कारण क्या था? उनका देर रात तक जाग के वेट, किसकी वेट कर रहे थे वो, क्या चीज वो चाहते थे, एक साथ। देर रात तक जागते रहे, उठ के उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी की गले में लटकती हुई चाबी निकाली, धीरे से तिजोरी खोली, और उसमें से पैसे जो निकाले हुए थे वो रख दिए, रख के सुख की सांस ली और जाकर सो गए। ठीक है, तो इसका मतलब रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? उन्होंने अपने मित्र की मदद करने के लिए अपनी पत्नी की तिजोरी से पैसे निकाले थे, चुराए थे, कि कहने तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लौटा क्यों खरीद लिया? आपके विचार से उसने पुराना लौटा क्यों खरीद लिया? वो आया ही, वो वहां पे पुरानी चीजें खरीदने ही आया था। ठीक है, उनके जहां वो रहता था वहां उनके घर के पास पड़ोसी के पास एक जहांगीरी अंडा था, डगलस नाम के एक मित्र के पास जहांगीरी अंडा था, है ना। तो वो प्रतियोगिता कर रहे थे एक दूसरे से, होड़ में लगे हुए थे। तो जैसे ही उसे पता चला कि ये लोटा अकबरी लोटा है, तो उसने झट से लोटा खरीद लिया, ये सोचकर कि मेरे मित्र के जहांगीरी अंडे से एक पुष्ट पुराना हो गया उनका लोटा। ठीक है, इसलिए उन्होंने लोटा खरीद लिया। आपके विचार है ना, तो आपके विचार से जो आपके दिमाग में आया वो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख ही लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। I am going to introduce next topic. I want your attention. इसीलिए मैंने पहले आते ही डांट दिया थोड़ा सा, because I want attention. ठीक है, तो we will do next topic. माधव को आवाज क्यों दी जा रही है, क्या चाहिए माधव से, ऐसा क्या चीज है जो माधव के पास रह गई आपकी और आपका गुजारा नहीं होगा। मैंने कॉपी खोलने को कहा है, अकबरी लोटा खत्म हो चुका, आपको नोटबुक सामने खोलनी है। अगर फेयर नोटबुक है तो फेयर नोटबुक में तो आराम से आप समास हेडिंग लिख के आज की डेट लिख लीजिए। फेयर नहीं है तो रफ में लिखिए, आपका डबल काम होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट डाउन समास। कभी भी पेज नहीं छोड़ते होते किसी काम के लिए। अगर काम रह गया ना कुछ, वो आगे भी किया जा सकता है। अभी आप समास शुरू कीजिए, ग्रामर पोर्शन में ही करेंगे ना समास पे। अभी सिर्फ डेट लिख के, समास लिख के पेन छोड़ दीजिए और ध्यान मेरी तरफ केंद्रित। Should I start now? हमने बहुत से शब्द पढ़े हैं, बहुत से शब्द पढ़े हैं जो दो शब्दों से, तीन शब्दों से मिलके बनते हैं। हमने संधि भी की, वहां भी हमने दो शब्द मिलाए थे, तीन नहीं, दो शब्द मिलाए। ठीक है, जैसे हिमालय, संधि हुई है ना, किन दो शब्दों की संधि हुई है? हिम और आलय। हिमालय, हिम होता बर्फ, आलय होता घर। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया, हिमालय बन गया, जहां हमेशा बर्फ रहती है। ओके, और अगर इसे लेमैन की लैंग्वेज में मुझे संधि की तरह अलग नहीं करना, तो मैं इसका विग्रह क्या करूंगी? हिम का आलय, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। आई एम राइटिंग जेब खर्च। क्या होगा? जेब का खर्च। जेब का खर्च, जेब का खर्च होता है जेब के लिए खर्च। यानी आपको नहीं पता के लिए लगता है, कोई बात नहीं। विद्यालय, हाँ जी,
विद्या काल है, विद्या का गण होता है, के लिए आल है, विद्या के लिए आल है, विद्या प्राप्त करने के लिए आते हैं यहाँ। ऐसी मंजिल, ऐसा घर जिसमें विद्या दी जाती है, विद्या के लिए आल। ठीक है, ओके। विद्यार्थी, हाँ जी, हाँ जी, विद्यार्थी के लिए, विद्या के लिए, विद्या का अर्थ, ठीक है, और ठीक है, एप्रोप्रिएट है, विद्यालय, विद्यार्थी, विद्या का अर्थ, ठीक है, विद्या का अर्थ, ठीक है, विद्या का अर्थी, यानी आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या के अर्थी हैं। विद्या का अर्थ निकालने वाला, है ना, विद्या का अर्थ निकालते हैं ना आप, विद्या का मतलब निकालते हैं क्या है, विद्या का अर्थ निकालने वाला, अर्थ आ गया ना, अर्थ से अर्थी बना ना, अर्थ से अर्थी बना ना, अर्थी बना, विद्या प्लस अर्थी संधि इसकी की जाए तो ये है विद्या प्लस अर्थी, आर्थी नहीं अर्थी, अर्थ निकालने वाला, विद्या का अर्थ निकालने वाला विद्यार्थी। ठीक है, एक आधा वर्ड और बताती हूँ आपको, जैसे मीनाक्षी, संधि की जाए तो मीन प्लस अक्षी, ऐसे इस वर्ड को विग्रह किया जाए तो क्या बनेगा, मीन जैसी आंखें हैं जिसकी, ठीक है, मीनाक्षी उसे ही कहा जाता है, मीनाक्षी का मतलब तो ये हुआ, किसी का नाम हो तो अलग बात है, वैसे मीनाक्षी हर उस स्त्री को कहा जाता है जिसकी आंखें बहुत सुंदर हो, मछली जैसी, मीनाक्षी। ठीक है, एक दंत, एक दंत है जिसका कौन है, वहां पे हंसी वाली कोई बात हो गई दिनेश जी से, हाँ कहा मैंने कॉमेडी कहाँ की कहीं कॉमेडी, मैंने कहीं कॉमेडी की नहीं ना, बहुत सीरियसली आपको कुछ शब्दों से जानकार करवा रही हूँ, शब्दों से जानकार करवा रही हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, अब नीलकंठ लेती हूँ मैं एक और, नीला है कंठ जिसका, है ना, कौन है वैसे, हाँ शिव जी, मोर, मोर नहीं होता, शिव जी, चैप्टर में नाम था उसका नीलकंठ, या फिर चिड़िया होती है एक बेटा, नीलकंठ चिड़िया है, एक चिड़िया का नाम है नीलकंठ, है ना, नीला है कंठ जिसका, एक चिड़िया है, पीकॉक नहीं बेटे, वो हमने लेसन पढ़ा था नीलकंठ, उसमें पीकॉक का नाम था, हर पीकॉक को आप नीलकंठ नहीं कह सकते, नीलकंठ इज अ बर्ड, आप कोई मोर देखो तो आप उसे कह सकते हो नीलकंठ देखा, मैं आज नीलकंठ देख के आई, would it really solve your problem? No. में रिफ्रेशमेंट हो गई हो, ये मैंने कुछ शब्द लिखे, आपने सुन लिए, टॉपिक मैंने लिखा था,
कंफ्यूज करवाना मैंने, समास होता है लिख लिए, तो विग्रह करना भी देख लिया हमने। बच्चे पानी पीना जरूरी नहीं है, आप अभी बाहर जाके आए, नहीं भी जाके आए तब भी कंट्रोल की जा सकती है ये। ठीक है, चलें आगे। ये करते हुए मैंने कुछ शब्द लिखे, ये 5 6 7 अच्छी अच्छी काउंटिंग में लिखे गए। 7 अच्छा होता है नंबर, है ना। 7 शब्द लिखे। अब इन शब्दों को हम हिंदी शब्द नहीं कह सकते, यूज्ड संस्कृत। देखो, दंत भी संस्कृत का वर्ड है, अक्षी भी संस्कृत का वर्ड है, अर्थी भी संस्कृत का वर्ड है, आलय भी संस्कृत का वर्ड है। हमने हिंदी में कभी नहीं यूज किया, हम तो घर ही कहते हैं, भवन कहते हैं, है ना। आलय नहीं यूज किया, कंठ भी कभी नहीं यूज किया, हम गला कहते हैं। यानी मैक्सिमम संस्कृत शब्द। समास होता है, संधि और समास दोनों होते हैं संस्कृत शब्दों में। हाई लेवल की हिंदी में संधि और समास हमेशा संस्कृत शब्दों में होते हैं। आपने ये भी देखा है, सब शब्दों में 2-2 अक्षर। कागज देना, नहीं फेंकना नहीं, मुझे दिखाना है। सी की समाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। वाह वाह, ये समाज चल रहा है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। वर्डिंग, अरे गेम का नाम ले रहे हैं आप, मुझे नहीं जरूरत उसकी। मुझे तो बिल्ली का घर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से ब्लॉक्स बनाने हैं, इधर मैंने लाइन की थी, उधर तूने लाइन की थी। ये समाज के भेद हैं बच्चे, 6 भेद हैं। If you both are laughing now, then laughing on your own. आप अपने आप पे हंस रहे हैं बेटे, मेरा थोड़ा कुछ जाना है। मुझे समास अच्छी तरह से आते हैं, मुझे भूलने वाले नहीं हैं। आप मुझे मुश्किल से मुश्किल शब्द दे दो तब भी मैं कर पाऊंगी। आपके लिए मुश्किल है, अगर मैं चाहती तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करवा सकती थी। मैं बहुत घुमा के कान पकड़ रही हूँ ताकि बाद में जब करे ना तो आपको सारा आता हो। इतना तो आपको मेरा करवाने का मेथड पता लग ही गया है कि मैडम हमेशा जब पहले बोलते हैं वो ऐसी ग्राउंड बना रहे होते हैं कि आपको समझ आ जाए सारा। अब आप उस ग्राउंड में ये ग्राउंड बना रहे हैं तो भगवान का इतना बोर कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं पता था। ईमानदारी से सच्ची में बोर कर रही हूँ। अब वो क्या करें, कहना ही पड़ेगा कि नो मैम, मजबूरी है। बहुत से बच्चों की 50% की तो मजबूरी होगी। चलिए कोई बात नहीं, आप में से एक बच्चा उठ के इधर आ जाइए। हो सकता है वो कॉर्नर तो ना ही कभी शार्प होता है, कॉर्नर में इंसान अच्छा नहीं बैठ सकता, कभी भी अटेंटिव होके नहीं बैठ सकता। इधर से आके निकलिए। और हमारे समय में तो क्या होता था कि अगर हमारे समय में तो ऐसा होता था कि टीचर ने डांट दिया, अब इधर से उधर उठ के जाने को कहा है तो हम लोग टीचर के पास से नहीं निकल सकते थे क्योंकि पता होता था जाते पड़ जानी है 2। हाँ, अब तो आप लकी हैं कि टीचर्स कहते ही कुछ नहीं है। और मेरा पड़ा हुआ हाथ सोच सकते हो फिर। हमें समास करने हैं। चलिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड। देखिए, अभी मैं डेफिनेशन पे ही हूं, अभी मैं डेफिनेशन से आगे नहीं बढ़ी।
मैं बता रही हूँ आपको कि दो शब्द होते हैं इसमें हमेशा, ठीक है, दो शब्द होते हैं हमेशा, दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो शब्दों को हम मिला देते हैं, दो शब्दों को, संधि और समास में फर्क क्या है, ये वैसे आप लोगों के बस की बात नहीं है, जिनको समझना है सिर्फ वो समझेंगे। संधि और समास में फर्क क्या है, वर्ड यही है। संधि में क्या किया था हमने, पहले अक्षर का आखिरी वर्ण लिया था, दूसरे का पहला वर्ण लिया था और मिला दिया था। लेकिन समास में क्या होता है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ लग जाता है, निम का आलय जेब के लिए खर्च। जब हम विग्रह करते हैं, संधि का विग्रह करेंगे तो प्लस का साइन लगेगा, लेकिन समास का विग्रह करेंगे तो कुछ ना कुछ बीच में लगेगा, ठीक है, यही फर्क है। समास किसे कहते हैं, दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ओके, प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस को। समास के सीधे सीधे 6 भेद हैं बिना कंफ्यूज किए, ठीक है। आप समास की डेफिनेशन लिख लीजिए, दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया, बस इतना लिख लीजिए बहुत है। दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया, दो शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। रिटन प्रक्रिया है, बेटे वो री जो है ना, वो री ही प्रोनाउंस करती है। जैसे ये है वर्ड नृप, और वो बोल रही हूं मैं क्रिया, क्रिया, ये री नहीं है, ये र को छोटी ई की मात्रा है, वो री होता है। साउंड में बहुत कम फर्क है, पर बिना बात के री आता नहीं है ना। यहाँ पे मात्रा है, र को ई की मात्रा है। वैसे होती है गड़बड़ हमें, जैसे आप ऋतु लिखते हैं, है ना, कई ऐसे भी लिख देते हैं ना फिर ऋतु, दिस इज रॉन्ग। माइनर सा फर्क होता है, री बहुत कम शब्दों में आता है, लिमिटेड शब्दों में आता है, बिना बात के नहीं। अभी कृपा में है, देखिए कृपा और क्रिया दोनों शब्दों बोल के देख लो फर्क। क्री, कृपा, क्रिया, क्रिया, क्री, कृपा, ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। गुनगुना रहे हैं बबरे, मैडम को पुराने गाने बहुत याद आते हैं ना, कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मैंने गाने की लाइन बोली कि आपने गुनगुना रहे हैं बबरे, बबरे खेल रही है कली। ओके, डेफिनेशन लिख ली। अब हम करेंगे बेटा इसके भेद, क्रिया सॉरी समास के। मेरा ये मिटाने को दिल नहीं कर रहा, की बड़े बढ़िया। हाँ, एग्जाम्पल्स बेटे ये सारे दोबारा लिखने पड़ेंगे ना मुझे, आई नो दैट, यही सारे एग्जाम्पल्स मुझे दोबारा लिखने पड़ेंगे। हैवी वर्क आई एम गोइंग टू डन। नाम ही इतने मुश्किल है, इतने मुश्किल है कि आप उसी में चक्कर खा जाओगे। देखो मुझे आदत है थोड़ा गैप डाल के लिखने की, टुकड़े कर लो चीज के तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। द्वंद्व, द के नीचे हलन, द के नीचे हलन। द्विगु, हाँ जी समास है साथ में, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कर्मधारय समास, बेटा यहाँ पे किसी को बाहर जाने की जरूरत है बच्चे, मैंने आगे भी बताया था, जब वॉशरूम जाना हो तो हम गुनगुनाते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, तो जाओ। भेद, भेद, हाँ हाँ, अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास, ये 6 भी है, इनको तो आपको नोट करना ही है। बहुव्रीहि, ब, ह को छोटा उ, व के पैर के नीचे र बड़ी ई, ह को छोटी ई, बहुव्रीहि। अव्ययी, अ आधा ब, य, अव्ययी भाव, अव्ययी, हाँ भाव, हाँ जी। तत्पुरुष, पुरुष की स्पेलिंग आपको आते हैं ना, तत् पहले त पूरा, फिर तो आधा, पुरुष, प को छोटा उ, र को भी छोटा उ, तत्पुरुष समास ना। मैम ये 6 ही लर्न करने में मुश्किल है, मैंने 6 लर्न करवाने भी नहीं, हमने लर्न करने भी नहीं, टेंशन मत लेना। तत्पुरुष, तत, त, त और त और त, हाँ त और त, पुरुष, तत्पुरुष, ऊपर लिख दो, नीचे लिखा मेरे से भी नहीं जाता, त फिर तो आधा, पुरुष, तत्पुरुष समास। पहले 2 कर ले, बहुत है आज, हो जाएंगे टाइम कितना है, 10 मिनट्स है ना, हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ये देखिए, द्वंद्व, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व, दो में लड़ाई, दो में लड़ाई, किसमें अक्सर लड़ाई होती है, माता पिता। एग्जाम्पल ही मैं दूंगी, माता पिता, क्योंकि हम लोग हर रोज की किट किट की पिट पिट जो है मम्मी डैडी में सुनते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व हो गया, और या, ठीक है, या फिर इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ऑपोजिट्स, ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। 2 उल्टे शब्द, दुख सुख, दुख सुख, भला बुरा, माता पिता, कड़ी चावल, दाल रोटी, दिन रात, ठीक है। ये सारे समासी शब्द कहते हैं आप इसे। पंजाबी में आप इसे कहते हैं पंजाबी में आपने किया हुआ है समास जितना भी, वो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि समासी शब्द तो सारे ही हैं, जितने मैंने एग्जांपल दिए सारे समासी शब्द हैं, समास के भेद हैं सारे, समासी शब्द मीन्स समास के भेद हैं जो सारे, इसलिए समासी शब्द नहीं कहेंगे ना उसे। आप पंजाबी में जो भी कहते हो कहते जाओ, समास पंजाबी का शब्द ही नहीं है, समास होता ही हिंदी के संस्कृत शब्दों में, हिंदी में भी नहीं होता, संस्कृत शब्दों में होता है, इसलिए पंजाबी ने तो अडेप्ट कर लिया, हमारे हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, यानी हिंदी का किया हुआ पंजाबी में हेल्प कर सकता है, पंजाबी का किया हिंदी में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। ओके, द्वंद्व समास मींस ऑपोजिट वर्ड्स, क्लियर। अब इसे करना कैसे होगा, कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको माता पिता शब्द आ गया और कहा गया समास का विग्रह करो और भेद बताओ, विग्रह भी करना है और भेद भी बताना है, तो हम विग्रह क्या करेंगे, माता और पिता, भेद क्या होगा, द्वंद्व समास, नॉट सो टफ, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ना। दही वड़ा, दही और वड़ा, द्वंद्व समास, ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य, द्वंद्व समास, ठीक है। 2 वर्ड और लिख रही हूं मैं, देखिएगा, इन शब्दों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको संधि आती है।
लाभ, अलाभ, लाभ हानि, लाभ अलाभ, ऑपोजिट वर्ड्स। भीम अर्जुन, ऑपोजिट वर्ड्स। जो कि इकट्ठा, शिरो रेखा एक है, अलग नहीं है, उसमें मैक्सिममली हाइफन होता है, मैक्सिममली हाइफन होता है, 99.9% हाइफन होता है। वेरी फ्यू वर्ड्स आर देयर जो इकट्ठे होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं लेकिन होते द्वंद्व में हैं। ठीक है, आपके पंजाबी के समासी शब्द भी हैं सारे ये, लेकिन भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन, हाँ, तो वहां क्यों नहीं होगा आपके समासी शब्दों में, वहां क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों शब्द पंजाबी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड्स हैं, इकट्ठे हो ही नहीं सकते। लाभालाभ कभी पंजाबी च कहते ही नहीं अपन, लाभालाभ, नो, लाभ ते अलाभ कहांगे, ठीक है, अलाभ होता ही नहीं, लाभ हानि कहते हैं वहां पे, इसलिए ये संस्कृत शब्द हैं। जी, आपका पानी खत्म हो गया ना, बोतल में जाओ, इसे पास दो, चलो उठ जा, उठ जा, चल निकल। मैंने कहा पानी पी के ये, ओके। सेकंड, तो मैंने द्विगु शुरू किया, द्विगु, द्वि, दो, द्वि, द्वितीय, द्वि, मतलब इसका मतलब है दो गायें, द्विगु, ओके। दिस इज काउंटिंग वर्ड्स। अपने नाम से क्लियर है कि काउंटिंग हो रही है इसमें, ऑल काउंटिंग वर्ड्स आर द्विगु वर्ड्स। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह। मैक्सिमम इनके पीछे समूह होता है या समाहार वर्ड होता है? समाहार भी समूह ही होता है। चौराहा, चार राहों का समूह, राहें, रास्ता, आपको मीनिंग रखने की, हाँ, चौरस्ता, चार रास्तों का समूह, ठीक है। ऐसे ही पंचवटी, करो पंचवटी, हाँ, 5 वट के वृक्षों का समूह। पंचवटी जहाँ श्री राम ने कुटिया बनाई थी, 5 वृक्ष थे वट के, इसलिए उसे पंचवटी कहा जाता है, 5 वट के वृक्षों का समूह। षटकोण, षट मीन्स होता है 6 कोनों का समूह, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, त्रिफला, त्रिफला, 3 फलों का समूह, पेट के लिए खाते हैं ना त्रिफला, सुना है कभी? त्रिफला चूर्ण पेट के लिए, 3 चीजें होती हैं उसमें, हरड़ होती है और पता नहीं क्या क्या होती है, 3 चीजें होती है, देसी चीजें, त्रिफला जिसे कहते हैं, 3 फलों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज कहते हैं स्क्वायर को या रेक्टेंगल को। षटकोण, 6 कोनों का समूह, दिस इज षटकोण, 1 2 3 4 5 6। सॉरी बेटे, नवरत्न, हाँ, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न, अकबर के दरबार में भी 9 नवरत्न थे, तेल ही जरूरी नहीं है। मुझे भी तो आता है नवरत्न, बात है तुम्हारा घर भाई। अरे रुको, आपका ये चलता नहीं, फिर मेरी होती नहीं।